राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने के बाद लगातार अटकलें थी कि राघव बीजेपी में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राघव के साथ और 7 सांसद भी बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। बात करने के लिए संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, राघव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन राघव के साथ अशोक मित्तल, जिनको राघव की जगह पे अभी पदभार दिया गया था, साथ ही साथ संदीप पाठक और तमाम सांसद जो हैं वो आज बीजेपी में दाखिल हो गए। देखिए, हमने तो उसी दिन कहा था जिस दिन अशोक मित्तल जी के यहाँ रेड हुई थी। हमने कहा था कि राघव चड्ढा अमित शाह जी के साथ मिल करके पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। तो अशोक मित्तल जी के यहाँ रेड हुई और फिर सबको बारी बारी से कहा गया कि ऐसे ही रेड सबके यहाँ होना है। देखिए, एक बात समझिए, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, संजय सिंह नहीं हो सकता, सतेंद्र जैन नहीं हो सकता। जेल जाना सबके बस की बात नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि राघव चड्ढा और गृह मंत्री के साथ मिल करके ऑपरेशन लोटस के तहत डरा करके ईडी का रेड करा करके पार्टी तोड़ने की कोशिश की और ऑपरेशन लोटस में सफल हुए। आपका कहना है कि ऑपरेशन लोटस में सफल हुए। चुनाव से पहले देखा गया था दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस पड़ा चला था, और वहीं अब जब पंजाब में चुनाव है ऑपरेशन लोटस चला है, कितना असर पंजाब चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये बीजेपी का कोई पहला प्रयोग नहीं है। ये पूरे देश में, आपने महाराष्ट्र में देखा कि 2 बड़ी पार्टियां एनसीपी शिवसेना को तोड़ दिया। अभी इनके एलआई हैं एलजेपी, चाचा भतीजे को बांट दिया। अभी जेडीयू का हालात देखिए। शुरू से आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, और यही कारण है कि बिना किसी उलूल जुलूल आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल को, मनीष, सबको जेल भेज दिया ताकि ये टूट जाए। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। तो अब ये कोशिश किया कि हम परसेप्शन के बैटल में इन 7 को पार्टी में शामिल करा करके, पंजाब में चूँकि आगे चुनाव है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है कि जब जहाँ चुनाव की तैयारी करना है तो पहला जो अपना एजेंट भेजता है वो ईडी और सीबीआई। ईडी सीबीआई भेज करके अपोजिशन के नेताओं को डराओ, फिर इलेक्शन कमीशन को भेज करके अपने तरीके से माहौल बनाओ, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, और पंजाब के लोग तानाशाही बर्दाश्त नहीं करते, पंजाब के लोग गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। इन 7 सांसद ने पंजाब के लोगों के को एक तरह से छुरा घोंपा है, खंजर घोंपा है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि पंजाब के लोग मुँहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ये जो 7 हैं इनका कोई अपना कोई ऐसा नहीं है कि लोगों में बहुत पकड़ है या अपनी कोई ज़मीन है। ये वो लोग हैं जिनको पार्टी ने नॉमिनेट किया और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वोट किया। तो गद्दारी इन्होंने पंजाब से करी, गद्दारी इन्होंने पार्टी से करी। इनका कोई बड़ा जनाधार है ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और देखिएगा कि आम आदमी पार्टी फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री से पंजाब जीतेगी। बात की जाए, देखिए, राघव चड्ढा युवा नेता के तौर पे पंजाब में देखने को मिले हैं, तो लगता नहीं है कि आने वाले चुनाव पे असर पड़ेगा अगर भाजपा राघव चड्ढा को एक नई और कड़ी जिम्मेदारी पंजाब में देती है? अच्छा, राघव चड्ढा कहाँ से आए? क्या आम आदमी पार्टी से पहले आप जानते थे? एक आम नौजवान जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने पहले सरकार में सलाहकार बनाया, फिर उसके बाद विधायक का चुनाव लड़ाया, फिर राज्यसभा भेजा, और आप राघव चड्ढा को जानते हैं। राघव चड्ढा इसलिए तो नहीं जानते कि पंजाब में उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, कि पंजाब में बड़ा जनाधार था या देश में बहुत बड़ा जनाधार था। आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा को जानते हैं। तो राघव चड्ढा और पंजाब के लोग, जिस तरह से पंजाब के लोगों से धोखा दिया, पंजाब के लोग का बदला लेंगे। पंजाब के लोग नफरत करते हैं गद्दारों से, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा पंजाब गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करती, पंजाब तानाशाही बर्दाश्त नहीं करती, पंजाब के लोगों को आप डरा नहीं सकते। तो पंजाब के लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ संजीव झा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब के लोग गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब देखना यही होगा कि सियासी पारा कहाँ तक जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।